हाय गाइस, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, नेहा एंड समरीन। और वो है जंप ट्रेड टीम, या आप कह लीजिए गार्जियन टीम से। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है जंप डॉट ट्रेड। और इंटरेस्टिंग क्या है कि हमने एनएफटी के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, और हमने कई लोगों को कमाते भी देखा है, और कई लोग तो करोड़पति भी इसके अंदर बने हैं। और यहाँ पर वो उन्होंने जो तड़का लगाया ना, वो क्रिकेट का तड़का एनएफटी के अंदर आप कह सकते हो। और कह लीजिए दुनिया की पहली क्रिकेट फोकस्ड एनएफटी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आप जो है पैसा भी कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें इनसे जानेंगे, और कौन कौन है इसके पीछे, इस प्रोजेक्ट के पीछे, और कौन कौन इसके अंदर जो सेलिब्रिटी हैं या क्रिकेट स्टार हैं, और कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वेलकम नेहा एंड समथिंग, हाउ आर यू? Hi, Hi, hi. Pankaj. Yes, hi, Pankaj. We are great. We are great. How are you? I'm also fine, thank you so much। यहाँ पे आप Thank सबको you. पता है आईपीएल भी चल रहा है, और क्रिकेट को आपको पता है एक फेस्टिवल की तरह माना जाता है। तो कैसे ये आइडिया आया? Who will tell first? Yes, Neha. Let's say Guardian Link, तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन के लिए गार्डन लिंक एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बहुत सारे एनएफटी प्रोजेक्ट्स अभी के टाइम में जो इंडिया में और ग्लोबली भी आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। आई एम श्योर दर्शकों ने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन प्रोजेक्ट आया था, स्टैनली का चक्रा एनएफटीज आया था, उसके बाद एलए टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने कुछ 5-6 महीने में किए हैं एंड बहुत अच्छे बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स भी रहे। वहीं से हम आ रहे हैं, मैं समरीन, एंड जंप डॉट ट्रेड भी वहीं से आ रहा है। जंप डॉट ट्रेड इन हाउस प्रोजेक्ट है गार्डन लिंक का, जो स्पेसिफिकली क्रिकेट एनएफटीज पे बेस्ड है, जैसे पंकज जी ने एक्सप्लेन किया। ये एनएफटीज यूज करके आप एक गेम खेल सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट वी डू। एक गेम खेल सकते हैं जिससे आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जैसे आप उस गेम में आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसका मेन जो एस्पेक्ट है वो है एनएफटीज, एंड वहीं से शुरुआत होती है जंप डॉट ट्रेड की ओरिजिन की और उसके पैदा होने की। बिकॉज कुछ टाइम में हमने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, देयर वाज ऑब्वियस चॉइस ऑफ गोइंग टू अ गेमिंग स्पेस, और गार्डन लिंक अपने टेक कैपेबिलिटीज से वो चीज अचीव कर रहा है। टेक्निकल कैपेबिलिटीज जो गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करने में लगती है, वो करने के बाद ऐसा सोचा गया कि अगर इंडियन क्राउड को एंगेज करने के लिए कोई गेम बनाना चाहिए तो पहले क्या आना चाहिए किसी के भी दिमाग में। So there was like resounding voice which is cricket, right? हम सब इसी तरीके से पैदा होने के बाद हमने देखा है, सारे इंडियंस ने देखा है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये गेम। गली से लेके नुक्कड़ क्लास कहीं पर भी देखो हम क्रिकेट खेलते ही आते हैं, और इतना एंटरटेनिंग और एंगेजिंग गेम है। और उसको यूज करके उसे हम ब्लॉकचेन में अगर इन्फ्यूज कर रहे हैं और उसको उसके थ्रू कुछ लोगों को रिवॉर्ड्स जनरेट करने का एक माध्यम दे रहे हैं, एक पैसिव इनकम बनाने का कुछ माध्यम दे रहे हैं, तो वो हम लोग अचीव करना चाहते हैं जंप डॉट के थ्रू। और वही आइडिया था जंप डॉट ट्रेड को बनाने का भी। बस यही कहना चाहूंगी मैं तो। अच्छा, आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन इसके हम बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे पार्ट पार्ट के अंदर। आपने एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया है इस चीज का, लेकिन जो मैं शुरुआत से जो समझना जो चाहता हूं इसके अंदर, क्रिकेट हमने ले लिया है। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग अभी हमारी वीडियो देखेंगे, उनका इंटरेस्ट रहता है कि वो कभी बचपन में खेलते थे, जैसे आपने सही कहा, और सपना होता है यार चलो हम खेल नहीं पाए, मेटावर्स के अंदर वर्चुअली खेलें। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, इसमें पैसे कैसे कमाए जाएंगे, सबसे पहले वही बात बता दो, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को इसी चीज के अंदर इंटरेस्ट होगा कि हमारी कमाई कैसे होगी। Absolutely. हाँ पंकज जी, हम बहुत सालों से गेम्स खेलते आ रहे हैं, एंड हमारे लिए वो एक एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है टू अर्न थ्रू गेमिंग, राइट? तो अभी तो thanks to introduction of Web3 and the whole blockchain domain in itself, कि लोग actually gaming
करके कमा रहे हैं, लाइक वो उनका फुल टाइम जॉब हो चुका है। लोग कुछ और काम करते ही नहीं है, बस सारा दिन बैठ के आप वीडियो गेम्स खेलो और आप फिर भी कमा सकते हो और फिर भी आप मिलियनियर बन सकते हो। और लॉकडाउन ने थोड़ा और हेल्प कर राइट दिया, आई गेस। एब्सोल्युटली राइट नाउ वी आर इन दैट स्पेस कि ऑल यू वांट टू हैव इज मनी, राइट? तो विथ MCL मेटा क्रिकेट लीग है जो एनेबल होगा 22 अप्रैल को हमारे ड्रॉप्स हैं, क्रिकेट NFT ड्रॉप्स, जिसके खरीदने के बाद आपको वन मंथ के बाद जब गेम लॉन्च होगा, ये लिटरली आपका एंट्री टिकट होगा गेम को एंटर करने के लिए। अब कैसे कैसे गेम में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे टीम्स बनाओगे, एंड आपको इतने अमेजिंग मेटावर्स पॉसिबिलिटीज हमने एनेबल कर रखा है कि आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो उसका अलग ही मजा होगा। एंड अभी मैं बोल के वो उसका डाइल्यूशन नहीं करना चाहती। हाउएवर इन वेबसाइट हमने रोड मैप डाला हुआ है। वी हैव मेंशन आप कैसे आपके NFTs को रेंट कर सकते हो, कैसे मेटावर्स स्टेडियम को ओन कर सकते हो, कैसे अपनी खुद की टीम बना सकते हो, एंड हाउ यू विल अर्न अ लॉट ऑफ कॉइन्स, राइट? तो कॉइन्स यहाँ पे व्हेन वी से कॉइन्स एंड कैश, लिटरली आपको क्रिप्टोज भी मिलेंगे, आपको कैश भी मिलेगा, जिससे डेफिनेटली इट्स योर अर्निंग्स। दैट विल हैपन पंकज जी ओनली विथ द फ्लो। आप गेम में एंटर होगे, जीतोगे, आपको जब जीतने का विनिंग अमाउंट होगा, लाइक वो लिटरली आपका अमाउंट होगा, सो दैट्स वेयर यू आर अर्निंग। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर जो जीतेंगे, अब एक होता है कि NFT हमने लिया है, वो एक समझ लीजिए एक तरह से हमारी एंट्री टिकट हो गई, या हम एज अ प्लेयर हो गए जो उस मेटावर्स के अंदर हम जाएंगे, उससे प्ले करेंगे। अब यहाँ पे जब हम अर्न करेंगे, अर्निंग, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाई है, आप सबको बता दें, अगर आपने नहीं देखी है डिटेल के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक डाल देंगे, जरूर देखिएगा। हमने jump.trade पे अच्छी खासी एक ओवरव्यू बनाया है। अब यहाँ पे जो पैसे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कौन सी क्रिप्टो करेंसी के अंदर होगा, या कैसे वो आप दोगे? ठीक है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी जो कमेंट्स में हमें लोगों ने पूछा है। यस कौन सी क्रिप्टो करेंसी बताना अभी के लिए थोड़ा डायलेमा है, बिकॉज डायलेमा इंफॉर्मेशन देने का है, बिकॉज वो डाइल्यूट हो जाएगा। बट यू कैन एक्सपेक्ट कॉइन्स, जब हम कॉइन्स बोल रहे हैं वो क्रिप्टोज ही है, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा टू सी अगेन। अभी हम कुछ नाम ले लेंगे तो उसका अलग फ्रैक्शन होगा। क्या खुद का भी टोकन आ सकता है कुछ? ये प्लान क्योंकि अगर एक्सेस इन्फिनिटी या दूसरों को देखते हैं, तो जैसे आप चाहते हो इंडिया में एक्सेस इन्फिनिटी बनना, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ वर्कआउट जरूर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। तो ये जो है थोड़ा सा अभी होल्ड रखना पड़ेगा हम सबको भी। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग बात क्या है, रखना पड़ेगा। बट जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि खुद का टोकन भी आ सकता है क्या, तो उसमें डाउट नहीं है, खुद का भी आ सकता है। जब मैं आ सकता है बोल रही हूँ, ये मैं एविडेंटली हम लोग स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसका अलग प्रोसेस होगा जब अनाउंसमेंट होगा। तो उसके लिए थोड़ा यू विल हैव टू ट्रैवल विद अस, बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली, और उसके बाद हम सब मिलके लॉन्च करेंगे जो भी करेंगे। बट हाँ, अभी के लिए वो आप कैश या कॉइन्स यानी कि कैश ही है, राइट? क्रिप्टोज भी हो गए तो लिटरली लाइक 11 पर्सपेक्टिव हम सबको कैश ही है, तो उसका डिटेल्स आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, राइट, उस NFT को जब आप खेलोगे तो उसके हिसाब से आपकी अर्निंग भी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे कई मैंने मेटावर्स के अंदर देखा है कि कई लोग अपनी NFT को रेंट आउट कर देते हैं। क्या ऐसा भी ऑप्शन होगा? पहली चीज। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो तरीके से आपकी अर्निंग हो सकती है। एक तो 22 अप्रैल को जो है इनकी सुपर लूट आ रही है, एक सेल है और ज्यादा टाइम नहीं रहा है। उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप व्हाइट लिस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अकाउंट बना के रख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक डाल देंगे, क्योंकि वो करना इसलिए जरूरी है। अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करें, जो इनकी NFT जब इन्होंने लॉन्च की थी, तो उसको मात्र 1 घंटा लगा था, और उसी दिन अगर आप जाके करोगे, रजिस्टर करोगे, पैसे ट्रांसफर करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, KYC भी आपको करनी पड़ती है, तो इतना आसान नहीं रहेगा। तो आप कम से कम साइन अप जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ स्टैनली की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, की वो 1 मिनट के अंदर बिक गई थी जो That's right. वो कितनी NFTs थी वो जो 1 मिनट के अंदर लोगों ने उस कैटेगरी में हमने सारे, इन NFTs आपको 2 तरह के NFTs मिलेंगे, जो ERC-721 है और जो ERC-1155 है। तो ERC-721 वो यूनिक है।
व्हेन वी से यूनिक, वो एक्चुअली पूरे दुनिया में एक ही पीस है। आपके पास जो एनएफटी है उसका उस जैसे एनएफटी पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं है। तो अगेन उसका डेस्पिरेशन समझते हो, राइट? दैट्स व्हाई होल एनएफटी का जो डोमेन है, जैसे हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं कि इस सेलिब्रिटी ने इतने अमाउंट में ये खरीदा है, तो वो सब ERC 721 है जो एक्सट्रीमली यूनिक होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब हमने स्टैनली का लॉन्च किया था, तो हम लोग हर एक ड्रॉप के साथ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लाते हैं। उसमें एक मेजर कॉन्सेप्ट वो फॉलो होता है कि लूट बॉक्स। तो लूट बॉक्स में आपका से हम उस टाइम पे वी केप्ट फॉर $25, अमिताभ का $10 था। अभी सुपर लूट बॉक्स आ रहा है क्रिकेट एनएफटी के साथ, जो अगेन ईच एनएफटी विल बी $25। विद स्टैनली वी डिड द एग्जैक्ट थिंग, सारा यूनिक लॉन्च किया। 6,500 NFTs, 6,400 NFTs कुछ थे वो, और सारे अंडर 1 मिनट चले गए थे। एंड वी वर लाइक, हम लोग तो लाइव जाने वाले थे उस टाइम पे। हाँ, बाय द टाइम लाइव लोड हो रहा है NFTs बिक चुके। तो हमने लाइव यही बोल के गया था कि वी आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक तरह से अचीवमेंट है। और अगर अमिताभ बच्चन की टोटल एनएफटीज कितनी थी? अमिताभ बच्चन की टोटल NFTs शुड बी 5,000 इन लूट बॉक्स। अमिताभ बच्चन से एक जो है याद आया, एक कमेंट आया हुआ, हमने उसको हालांकि डिलीट कर दिया था, उसको लाइव नहीं किया। एक यूजर ने ये पूछा कि आपने जब अमिताभ बच्चन जी को अप्रोच किया था तो उन्होंने क्या बोला, रिश्ते में हम आपके बाप लगते हैं, कुछ ऐसा डायलॉग वायलॉग मारा है? नहीं मारा। वो शायद हम लोग को जाके अमिताभ से ही पूछना है कि अगर अगर हम लोग जाके पूछते उनको और उन्होंने वो बोला भी होता, तो उसी वक्त गार्डियन उसका NFT बना देता। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, अगर कुछ ऐसा, अगर उन्होंने कोई डायलॉग वायलॉग बनाया, बोला कुछ ऐसा, क्योंकि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग। नहीं, बहुत सिंपल प्रोसीजर था। जब आप उनसे मिले, कोई ऐसा डायलॉग वायलॉग तो नहीं बोला कि सर आप एक डायलॉग बोल दीजिए, समथिंग लाइक दैट? चलो जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पे he was very curious। हाँ, अमिताभ बच्चन बहुत क्यूरियस थे कि ये क्या है यार NFT, मुझे तो करना ही है। एंड वन ऑफ द रीजन बिकॉज बिग बी इज बिग बी, कि वो हमेशा अप टू डेट और टेक्नोलॉजी में रहते हैं। अगेन अमिताभ को लॉन्च कर दिया तो क्रेडिबिलिटी भी बन गई। तो इसीलिए वो इक्वली क्यूरियस थे। when this concept was in front of him, he was all the more curious to research, ये करते हैं क्या, वो करते हैं क्या लॉन्च करते हैं, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, शायद उन्होंने कोई एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था, बिटकॉइन के अंदर, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और उनसे काफी उनको अर्निंग हुई है। तो टेक से भी तो ऑटोमेटिकली हो गए, जब उनको पता है कुछ पैसे लगा के कितने पैसे हो सकते हैं, तो जरूर वो क्यूरियस रहे होंगे इस चीज को लेके। लेकिन दोबारा से अभी टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे आपकी टीम का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बता सकते हो आप? यस, फॉर श्योर। हाँ, तो यस नेहा, आर यू टेकिंग इट अप? Let's go half. I'll talk about half of the team. For sure. We have a lot of advisors और जो कंपनी में CEOs, CTOs और co-founders है बेसिकली, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को Web 2 का जब वेव आया था, जब जावा, जब Amazon आ रहा था, जब इंटरनेट बेस्ड सारी कंपनीज आ रही थी, वो टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खुद को इन्वेस्ट किया था into technology। केयूर पटेल ये एक बहुत बड़ा नाम है जो गार्डियन से लिंक्ड है। when we say that, वो खुद ऐसे इंडस्ट्री में रह चुके हैं, and he himself is a very experimental personality। उसके अलावा राम कुमार सुब्रमण्यम, who's a CEO at Guardian Link, वो भी ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड से आते हैं। He's very young and he's trying to get into the blockchain space and learning that is something he's doing since past 4-5 years now। कामेश, वो भी ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड से आते हैं। टेक हमेशा से रहा है इनके वे ऑफ लाइफ में, उनके कंपनीज में, या फिर जिस तरीके के लोग उन्होंने एसोसिएट किए हैं जब कंपनी बन रहा था। तो टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो उसके अलावा अर्जुन जो CTO है, को फाउंडर है,
गार्डियन में. He also comes from a technical background and he is very well known for what he does in the industry in terms of tech. इनका सबका जो contribution है towards the app division, towards the blockchain division, इन लोगों के एक enthusiasm से ये बन रहा है. We have Sandana as one of the VPs. वो भी brand partnerships कराती है और बड़े बड़े जो associations है गार्डियन लिंक के luxury brands के साथ या फिर बड़े नामों के साथ, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेशन का और जो बेसिकली उनको ऑनबोर्ड करने का तरीका उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है. तो ये एक मोटा मोटा टीम है जो गार्डियन लिंक पे काम कर रही है. मुझे अभी पता चला है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है. अगर मैं गार्डियन लिंक की बात करूं या अगर आप देख रहे हो तो काफी लंबे समय से काम कर रहे हो और मोर देन 350 पीपल जो है आपके साथ में काम कर रहे हैं. तो स्टार्टअप के लिए तो ऐसा है नहीं. तो 350 लोग ये सच में है या इंफॉर्मेशन है ये? नहीं 350 लोग बिल्कुल है. हम सब लोग चेन्नई से काम करते हैं एक्सेप्ट मी, बट हाँ सब लोग चेन्नई से काम करते हैं और पूरा कंपनी एस्टैब्लिश्ड है चेन्नई में. रिसेंटली हम लोगों ने सीरीज ए फंडिंग कलारी कैपिटल से लिया है which is somewhere around 12 million and ये we're making sure that all this money is being utilized in a proper way so that जो इंडियन क्राउड है उनको NFTs, क्रिप्टो, ये सारी चीजों के से कुछ अगर किसी को डर लग रहा है तो वो मिटाने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं. हम लोग सारी प्रोसेस ईज आउट करने का कोशिश कर रहे हैं. जिस तरीके का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं गार्डियन लिंक, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज जैसे बाकी NFT प्रोजेक्ट्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं. वी टॉक अबाउट दिस डेफिनेटली कि कैसे गार्डियन लिंक के प्लेटफॉर्म्स इजी है मोर देन व्हाट वी सी इन द मार्केट राइट नाउ, लाइक हाउ OpenSea वर्क्स और Rarible वर्क्स. उनसे काफी इजी बनाने का कोशिश कर रहे हैं. तो in a way company is trying to make the best for the people so that it's not complicated and all of us move towards Web3 और हमें और ज्यादा इससे इंट्रोड्यूस करने का चांस मिले, ये करने का कोशिश गार्डियन लिंक अपने काम से कर रहा है. In fact, that this is a good idea ultimately. अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जो है समझ लेते हैं कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने बता ही दिया. एक इसके अंदर कुछ वर्ल्ड कप का भी 2023 में प्लान कर रहे हो, तो हम सब मिलके खेलेंगे उसको. लेकिन अभी बात करते हैं जो सुपर लूट है उसके बारे में. आप बताइए, उसकी सारी डिटेल दीजिए और एक सरप्राइज एलिमेंट है उसके बारे में भी मुझे बताइए. और ये जो कौन इसको प्रमोट कर रहा है? हाँ, तो अभी के लिए वेरी कॉन्फिडेंटली हम लोगों ने हरभजन सिंह से एसोसिएशन किया हुआ था. दे आल्सो हैड मिताली राज ने वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन. उन लोगों ने सबने वेरी एविडेंटली बात किया हुआ है Jump.Trade के बारे में. बट उस Jump.Trade का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट कलेक्शन, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था पंकज, द सुपर लूट बॉक्स. यहाँ पे आपको लाइक बहुत सारी कैटेगरीज के NFTs मिलेंगे. उसमें बेस्ट या उसमें मेजर कैटेगरी होगा ऑथेंटिकेटेड डिजिटल एसेट्स. वो हाउ वी आर टर्मिंग इट इज ऑथेंटिकेटेड डिजिटल एसेट्स जो डायरेक्टली इज फ्रॉम द क्रिकेट लेजेंड्स देमसेल्फ. एंड बेस्ट पार्ट, उसमें आपको नॉट जस्ट कार्ड्स या NFT, आपको प्लेयर की NFT मिलेगी, बट ऑल्सो आपको साइंड बैट्स के NFTs मिलेंगे. एंड मैं जब साइंड बैट्स के NFTs बोल रही हूँ, ईच सिग्नेचर ऑन ईच NFT हैज अ स्टोरी. और वो ऐसी स्टोरी है जो हम सब रिलेट कर पाएंगे. तो मैं जो रिलेटेबल फैक्टर बोल रही हूँ, तो ऐसा शख्स भी उसमें इन्वॉल्व होगा जो सबके लिए रिलेवेंट होगा. तो डेफिनेटली क्रिकेट लेजेंड्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ इट. अभी कौन से लेजेंड्स का क्या NFT आने वाला है, इसीलिए इसके लिए तो आप लोगों को ड्रॉप पेज का रिवील देखना पड़ेगा. उसके लिए हमारे पास थोड़ा टाइम बाकी है. हम लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं वो लाइव करने के लिए, बट उसके लिए थोड़ा टाइम बाकी है. बट इसका एक और मेजर सरप्राइज ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजर बॉक्स. जब आप NFTs खरीदोगे तो एक एवरी NFT $25 का स्टैंडर्ड प्राइस रखा हुआ है. बट आप जब 5 NFTs खरीदोगे तो आपको एक गोल्डन चांस मिलेगा जहां से आप समथिंग कॉल्ड ट्रेजर बॉक्स अनलॉक कर सकते हो. जब हम ट्रेजर बॉक्स कॉइन किया है टर्म, लिटरली आपको अंदर ट्रेजर्स ही मिलने वाले हैं. बिकॉज उसका बजट वी हैव केप्ट $52,999. उतना बड़ा बजट में
एवरी 5th NFT जब आप ट्रेजर बॉक्स अनलॉक करेंगे तो उसके अंदर आपको क्रिप्टोस मिलेंगे। और सिंस गार्डन लिंक हमेशा पूरा मिरर रखती है सब कुछ, जो भी हमारा प्रोसेस है, हम वेब3 के लोग हैं तो हाँ तो यानी कि वो जो भी ट्रेजर है बॉक्स के अंदर है, जो आप बता रहे हो हाँ $52,000 का, एक काइंड ऑफ गिव अवे हो सकता है सब जिनको वो ट्रेजर बॉक्स के अंदर कुछ मिलने वाला है। एब्सोल्युटली, ये गिव अवे नहीं, वो लिटरली विन करने वाले हैं ड्रॉप ये। होगा एक तरह से, उनको पैसे क्रिप्टो हाँ करेंसी की फॉर्म में उनके अकाउंट में एब्सोल्युटली वहां पे मिलेंगे साथ में। लेकिन यहाँ पे मैं आई हाँ थिंक मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं आपके लिए, जो समरीन बताना चाह रही हैं कि जो बैट होंगे ना, या जो भी गुडीज होंगे, या जो भी टाइप की चीजें होंगी, वो सिग्नेचर करके फिजिकल फॉर्म में जब आपको एनएफटी मिलती है, अगर हो सकता है वो आप लकी रहे तो ऐसी कोई एनएफटी आपको मिल सकती है और वो आपके घर पे डिलीवर होगी। एम आई राइट? ऐसे कुछ है? वो आपको नहीं नहीं पंकज जी, वो जो बैट्स है वो एनएफटी ही होंगे, एनएफटी ही होंगे? जैसे आप प्लेयर्स के फिजिकल बैट्स का एनएफटीज इसका होंगे। कुछ नहीं है? हाँ नहीं नहीं, अभी तक तो हमने वो अनाउंस नहीं किया है हम्म। फिजिकल बैट्स का, बिकॉज अभी तो हमारा लुकआउट है ड्रॉप्स का, जिसमें आपको सिग्नेचर बैट्स भी मिलेंगे, एंड वो सिग्नेचर बैट्स इज साइंड बाय लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर्स। लेकिन वो एनएफटी की फॉर्म में होंगे, हाँ दैट इज नॉट इज कोई डेफिनेटली फिजिकल डेफिनेटली नहीं होगा, राइट? अब यहाँ पे मैंने आपकी वेबसाइट पे एक और देखा था कि नेक्स्ट क्वार्टर में शायद आप कुछ इवेंट भी प्लान कर रहे हो जिनके पास में ये एनएफटीज होंगी होल्डर्स के लिए। वो क्या इवेंट होगा? हाँ वो इवेंट आपको अभी जानना है? बता दीजिए, लोगों के लिए आसान रहेगा इन्वेस्ट करना। अगर आप सचिन नहीं हाँ तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन जी से मिलवा दोगे तो बहुत आसान हाँ, रहेगा बट वो सब यूटिलिटीज लोगों पैक्ड। हाँ बट वो सब यूटिलिटीज पैक्ड हैं पंकज जी। बट अभी हमने क्या किया है, बिकॉज लाइक हाउ द रोड मैप सेज, डेफिनेटली वो सारा बैक टू बैक इंफॉर्मेशन आपको रीच होगा। बट जैसे हमने बिग बी एनएफटीज लॉन्च किए थे, उसका कोलैबोरेशन हम लोग यहाँ क्रिकेट एनएफटीज में करने वाले हैं। ओके। एंड हाँ वैसे ही आप फ्यूचर में क्रिकेट एनएफटीज के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट जो अब हम करने वाले हैं, आई थिंक वो अनाउंसमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वो हमारे अमिताभ होल्डर्स के लिए हमने एक्सक्लूसिवली एक लाया है, जहां उनके एनएफटीज कैन बी पार्ट ऑफ क्रिकेट एनएफटीज। हमने इसे यील्ड जनरेटिंग एसेट्स करके एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है। सो जब हम यील्ड जनरेटिंग एसेट्स बोल रहे हैं तो वो लिटरली आपको कुछ नहीं करना होगा, बट फिर भी आप कमा सकते हो। हाँ यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे whichever NFT होल्डर है हमारे, टू बी वेरी स्पेसिफिक विद अमिताभ एनएफटीज, स्टैनली के लिए भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। तो ऑलरेडी सो बाय द टाइम वी आर टॉकिंग ओवर दिस, स्टैनली का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिसमें आपका जो अमिताभ एनएफटी है, फॉर एग्जांपल से पंकज जी आपके पास एक अमिताभ पंख है जो ERC 721 है, जैसे मैंने ERC 721 यूनिक कहा था, आपके पास वो एनएफटी है, और हम गार्डन लिंक अब क्रिकेट एनएफटीज लॉन्च कर रहे हैं, करेक्ट? तो आप वॉलंटियर कर सकते हो आपके एनएफटीज को टू बी पार्ट ऑफ द क्रिकेट एनएफटीज। फॉर एग्जाम्पल आपके वॉलेट, आपके प्रोफाइल में एक ऑप्शन होगा टू सेलेक्ट एनएफटीज फॉर यील्डिंग। अब वो क्लिक करोगे और आप जाके देखोगे आपका 721 हमारे आने वाले कोई भी क्रिकेट एनएफटीज में फीचर होगा। फॉर एग्जांपल अब हर एक एनएफटीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्ट? तो उसमें वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स कैन बी अमिताभ एनएफटी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल आपका एक पंख है जो मेरे एनएफटी में मेरे पास क्रिकेट एनएफटीज होगा, और आपके पास अमिताभ एनएफटी है, और आपका अमिताभ एनएफटी मेरे क्रिकेट एनएफटीज में वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स होगा, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज होगा। अभी इसमें आप कैसे कमा सकते हो? सिंस गार्डन लिंक सोलो क्रिएटर है द एंटायर क्रिकेट एनएफटीज का, बिकॉज हमारा आइडिया से लेके क्रिएशन तक सब गार्डन लिंक ने अकेले किया हुआ है। हम लोगों को एवरी टाइम जब एनएफटीज ट्रेड होंगे रॉयल्टीज मिलेंगे, करेक्ट? तो उस रॉयल्टीज में से वी विल प्रॉमिस यू सम परसेंटेज ऑफ द रॉयल्टी, बिकॉज हमने अमिताभ एनएफटी को कैटेगराइज किया था लेजेंडरी, अल्ट्रा लेजेंडरी एंड कॉमन। तो अगर आपके पास लेजेंडरी पंख होगा तो हम गार्डियन लिंक का जो भी रॉयल्टीज आएगा उसमें से 50% ऑफ द ट्रेड्स विल गो टू यू। ओके सॉरी, अल्ट्रा लेजेंडरी का 50% होगा, 30% फॉर लेजेंडरी एंड 25% फॉर कॉमन बिग बी पंक्स। एंड बट इसका एक ही एक गाइडलाइन है कि आपके पास जो भी एनएफटी होगा वो यूनिक होना चाहिए जी।
So this is yield generating asset जहाँ पे you can be part of cricket NFTs by just volunteering volunteering to your NFT to be part of cricket NFTs. जहाँ पे one of the properties can be your existing NFT and आपको कुछ नहीं करना होगा. जो भी क्रिकेट NFTs ट्रेड होंगे उसमें का जो भी प्रॉफिट आएगा you will automatically get that profit without even trading your NFT. ओके और ये जो 25,000 NFT हैं उसमें से कैसे आपने कैटेगराइज किया है, कौन सी कैसे रहेगी, कोई स्पेशल यूनिक या कैसे रहेंगी? यस नेहा. सो जो कैटेगराइजेशन है अभी के लिए पूरा सुपर लूट का कैटेगराइजेशन है. हम लोग ब्रॉडर कैटेगराइजेशन कर रहे हैं. 10-20% लेजेंडरी, अल्ट्रा लेजेंडरी, 30% कॉमन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली होता है. बट हमारा कॉन्सेप्ट विद सुपरलूट यही है कि उसका आइडेंटिटी पहले हम रिवील नहीं करते. मतलब जब आप जाएंगे पंकज जी, जब वेबसाइट पे जाएंगे और आप जब ड्रॉप आएगा तब अगर आप उसमें पार्ट लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा NFT मिलने वाला है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंड बॉक्स. तो ये ब्लाइंड बॉक्स कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम सबके साथ फेयर रह रहे हैं. अगर आप 25 अपने डॉलर्स लेके आ रहे हैं, समरीन अपने $25 लेके आ रही हूँ मैं, तो हमारा वो अल्ट्रा लेजेंडरी कलेक्शन जीतने का इक्वल चांसेस है. इक्वल चांसेस है. बट अगर मैं एक खरीद रही हूँ और आप उसके अगेंस्ट 5 खरीद रहे हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है अल्ट्रा लेजेंडरी गेन करने का उसमें से. ऐसे ही हम लोगों ने कुछ लास्ट ईयर जब ड्रॉप्स हुए थे वो टाइम पे भी देखा था, लोगों ने एट अ टाइम 30 NFTs भी खरीदे हुए हैं, चक्रा NFTs और अमिताभ NFTs भी. तो उसमें उनको 4 से 5 अल्ट्रा लेजेंडरी ऐसे 5 से 6 ऐसे कुछ एसेट्स उनको मिले हुए हैं. और जैसे समरीन ने अभी एक्सप्लेन किया, दे आर गेटिंग अ चांस टू बेसिकली वो पूरा एसेट वो यील्ड जनरेशन की तरफ डायरेक्ट करने का, और एक पैसिव इनकम जिसके लिए उनको कभी जरूरत भी नहीं है सोचने की, वो ऐसा कुछ चीज लेके आ रहे हैं. तो यही कहने का कोशिश है कि हम हर प्रोजेक्ट में जो NFTs लेके आ रहे हैं हमारी तरफ से इक्वल चांस लेके आ रहे हैं. और उसी का द मोमेंट यू गेट दैट, और जिस टाइम पे आप मार्केट प्लेस पे उसे सेल करने के लिए लेके आएंगे और उसका आइडेंटिटी एज अल्ट्रा लेजेंडरी और जिस तरीके से भी कैटेगराइजेशन होगा वैसे होगा, आपका NFT का वैल्यू उतने गुना ज्यादा होगा. हमने ये अमिताभ बच्चन NFTs में देखा है जो $10 में बिके हुए NFTs है, $3,000 तक भी गए हुए हैं. तो उतना परसेंटेज इंक्रीज भी एक्चुअली हम लोगों ने देखा हुआ है और मार्केट प्लेस पे ये फिलहाल ट्रेड भी हो रहे हैं. तो जो कलेक्शन है आपको डेफिनेटली जैसे ड्रॉप होगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली, कितना क्या आ रहा है. थ्रू लूट बॉक्स, सुपर लूट बॉक्स जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू पता चलेगा. राइट यानी कि हम यहाँ पे 2 चीजें कह सकते हैं. पहले तो अगर आप NFT लेते हो, अगर कोई यूनिक मिलती है या अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो NFT पे भी आपको एक रिटर्न मिलता है. अदरवाइज अगर आप होल्ड भी करते हो तो आप पैसिव इनकम एक तरह से जो भी आपकी ट्रेड होती है उस पर जो रॉयल्टी मिलती है ट्रेड की, उसकी जो भी इनकम होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी कुछ परसेंटेज जितने भी होल्डर्स होंगे. राइट यही सारा कुछ. और एनीथिंग और समथिंग कुछ आप बताना चाहते हो और कुछ एक्स्ट्रा? बिकॉज मुझे लगता है हमने ज्यादातर चीजें कवर कर ली हैं. क्या बेस्ट हो सकता है? ये प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट वांट टू ऐड ऑन, बिकॉज ये एक प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट है, तो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेज इन विच मनी जनरेशन का जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है विच कम्स विद NFTs एंड इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हम लोग लेके आ रहे हैं. हम सब इसीलिए यहाँ पे है या फिर Jump.Trade पे आएंगे सो दैट हमें फाइनेंशियली किसी ना किसी वे में हमें फायदा होना चाहिए. और हम हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू ये चीज कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एक NFTs लेके आ रहे हैं. ऐसे NFTs अगर आप फैन हैं, आपके पास कुछ लेजेंडरी NFTs आ रही है, तो मतलब सचिन ने बैट साइन किया हुआ, सिग्नेचर किया हुआ बैट का NFT अगर आपको मिल रहा है तो इट बिकम्स लाइक अ कलेक्टेबल एज वेल. ये एक डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉफिट है उसमें. उसके अलावा इसी NFTs को अगर आप मार्केट प्लेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपका वैल्यू जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको देखने को मिलेगा ही. उसके अलावा आप इस NFTs को यूज करके गेम खेल रहे हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हैं. और जो आप विद इन मिनट्स, लाइक आज मैंने कुछ गेम खेला और एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने जीता हुआ है,
उस अमाउंट को लेके मैं एनकैश कर सकती हूँ ऑन डे टू डे बेसिस। मतलब मैंने जितना आज दिन भर में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उतना ही जो भी मनी मेरे अकाउंट में आ रहा है वो मैं निकाल सकती हूँ to use it in my day-to-day life. I'm guessing this is like a big opportunity for college-going students. It is a big opportunity. Like हमारे छोटी-छोटी जरूरतें जो होती है, जो हमें शायद घर पे भी बताने के लिए थोड़ी कभी-कभी कतराते हैं, बट हाँ हमारे पास थोड़ा बेसिक इन्वेस्टमेंट है। हमने क्रिप्टो मार्केट में भी देखा है कि हाउ यंग जनरेशन थोड़ा क्विक रिजल्ट्स एंड आउटपुट्स जो मिलते हैं उसकी तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो इस चीज का भी एक एंगल है, डे टू डे अर्निंग्स प्लस आपके एनएफटीज ही इस प्रकार के बने हुए हैं कि आपको दिस नो चांस कि आप इसे मोनेटाइज नहीं करने वाले हो। एनएफटीज भी बिल्कुल आपको एक डेफिनेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। तो दैट्स गुड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है, एक तो क्रिकेट, ऊपर से एनएफटी, ऊपर से आप कमाई भी कर सकते हो। अगर आप होल्ड भी करते हो तो भी आपकी कमाई होती है, जैसा कि समरीन ने बताया। तो बहुत कुछ होने वाला है और प्रोजेक्ट काफी एक्साइटिंग लग रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो टीम है उसके पीछे, और आप ट्रेजर बॉक्स भी अनलॉक कर सकते हो। एग्जैक्टली, ट्रेजर बॉक्स भी अनलॉक कर सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको जो है 125 जो है डॉलर्स अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, राइट? बट देयर आर पॉसिबल, हाँ डेफिनेटली $125 तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बट तो जो अगर आपको कुछ उससे बहुत बहुत बढ़ के मिल जाएगा तो, एंड बिकॉज़ मैटिक कॉइंस मिल गए, कुछ बिटकॉइन पर्सन मिल गए, कुछ क्रिप्टो आपकी जर्नी मिल गए, तो कुछ भी मिल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने साइन अप नहीं किया है या वाइट लिस्ट अगर नहीं किया हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, उससे साइन अप जरूर कर लीजिएगा। और कम से कम वेबसाइट को जाके देखिए क्या हो रहा है, और हमारी पुरानी वीडियो भी देखिए, और उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। और टीम के बारे में जैसे मैं बोल रहा था कि इतना कुछ ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट भी काफी सक्सेसफुल होने वाला है इंडिया में क्रिकेट को लेके। और प्ले टू अर्न की बात करें, कमाई का अगर मौका मिले तो क्यों छोड़ना। साथ के साथ में एक जो है बोनस कोड भी हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, BE100, राइट? उसको अगर आप उस कोड को, प्रोमो कोड को डालते हो, तो आपको 100 रुपए के वर्थ के इथीरियम मिलते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो और एनएफटी बाय करने के अंदर। यानी कि आपको जो है उससे थोड़ा फायदा हो सकता है। और कुछ भी फ्री में मिले तो क्यों छोड़े, क्या है, जंप ट्रेड से ही क्यों ना हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और उम्मीद करता हूं आपका ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल रहे, और आने वाले टाइम के अंदर और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप लेके आओ। क्योंकि ये क्रिकेट वाला कॉन्सेप्ट जब मुझे ये अप्रोच किया गया था, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि हाँ, इसके बारे में बात करनी चाहिए। और इंडिया के अंदर बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिनके अंदर हमें लगता है कि हाँ, कुछ हमें पोटेंशियल लगता है या हम कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? Yes. So it was pleasure talking to you guys. Thank you so much for your time. Same here, Pankaj ji. Thank you so much for inviting us today. It was great. Thanks for having us. Thank you. Take care. जैसे आपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, thank you so much. Thank you.